हम दहशतगर्द, तुम दहशतगर्द। हम चेहरे पे दाढ़ी रख लिए तो गद्दार। अरे जो चेहरे पे दाढ़ी रखता है वो किसी मुल्क का गद्दार नहीं हो सकता। तुम लोग गद्दार हो, तुम लोग दुश्मन हो इस मुल्क के। रूल ऑफ लॉ की बात करने वालों, कानून सब पर यकसां के नारे लगाने वालों, हम पर कानून इस्तेमाल होता मुल्क से गद्दारी का। अगर हम तुम्हारे ताल्लुक से बयान करें तो गद्दार, मगर जो बम ब्लास्ट कर रहा है जिसका नाम चार्जशीट में आता है इंद्रेश कुमार, तुम उसे गिरफ्तार नहीं करते। ये गद्दार है मुल्क के लोग। और हमको नारे मारते कि मुसलमान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। अरे हम पाकिस्तान को उस वक्त नहीं गए आरएसएस वालों जब मुल्क के दो टुकड़े हुए। हमने कहा हिंदुस्तान हमारा, ये सरजमीन हमारी है, ये ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन, ये हजरत यूसुफैन की मुबारक सरजमीन। हमने फैसला किया कि हम यहां पर रहेंगे। हमको गद्दार कह रहे हैं। असीम आनंद के इंटरव्यू के ऊपर आरएसएस को साफ सूंघ गया। रोज इनके लोग बयान दे रहे हैं, झूठ बोला, गलत बोला, सही नहीं है। अरे अगर सही नहीं है तो कारावान मैगजीन के खिलाफ एक क्रिमिनल डिफेमेशन डालो। मेरी तकरीर के ऊपर, अकबर की तकरीर के ऊपर केस डालने वालों, क्या तुम कारावान मैगजीन के ऊपर केस डाल सकते हैं? डाल के बताओ, डालो का केस उसके ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन का। असीम आनंद ने तुम तमाम को नंगा कर दिया, बता दिया कि तुम में और उन दहशतगर्दों में कोई फर्क नहीं है। क्या क्या नहीं कहा असीम आनंद ने इंटरव्यू में, क्या क्या नहीं कहा। और किसका नाम लिया? कर्नल पुरोहित का नाम लिया, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम लिया। कारावान मैगजीन में असीम आनंद के साथ मोदी की तस्वीर, अगर असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर बिन लादेन के साथ रहती तो अब तक तो मुझे गोली मार देते। अगर मेरी तस्वीर दाऊद इब्राहिम के साथ होती तो मुझे भी गोली मार देते और बोलते, दिखाते टीवी के ऊपर 24 घंटे के, देखो असदुद्दीन ओवैसी इनके साथ, असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ। और जब मोदी की तस्वीर असीम आनंद के साथ है, जो मक्का मस्जिद में एक्यूज है, जो अजमेर के ब्लास्ट का एक्यूज है, मुल्जिम है, तो क्या हो गया हमारे मीडिया को, टीवी वालों को? क्या टीवी पर हमारा चेहरा खूबसूरत नजर आता और इन लोगों का बदसूरत? मोदी खड़े हुए हैं, बल्कि मोजी खड़े हुए हैं, असीम आनंद बाजू खड़े हुए। क्या ये तस्वीर क्या बता रही है? आप बोल सकते कि तस्वीर में आ जाना जुर्म में साबित नहीं होता। सही है कि हमसे क्यों नहीं करते आप, हमसे क्यों नहीं करते आप? हमारा नाम आ गया तो सुभान अल्लाह, आपकी तस्वीर आ गई तो नहीं कुछ नहीं होता। असीम आनंद के साथ इनकी फोटो और इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं। जो कबाइल इलाकों में काम करता है वो असीम आनंद जेल में इंटरव्यू देकर कहता है कि हाँ 2005 में साजिश रचाई गई तो हमने मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट किया, हमने समझौता एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट किया, हमने ख्वाजा अजमेरी की आस्थाने पर बम ब्लास्ट किया, हमने मालेगांव में 2006 और 2008 में बम ब्लास्ट किया। जिसको मालूम था कि मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट आरएसएस से वाबस्ता लोगों ने किया और मुसलमानों को उठाया। इनके सबसे बड़ा गद्दार ये लोग हैं, दुश्मन है मुल्क के ये लोग, जमहूरियत के दुश्मन, इख्तिदार के दुश्मन, कॉन्स्टिट्यूशन के दुश्मन। याद रखो, अल्लाह के पास देर है देर नहीं। तो क्या हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहता? क्या बात है? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान को सुपर पावर नहीं देखना चाहता? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के इकोनॉमी को 10% से ज्यादा बढ़ता नहीं देखना चाहता? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना नहीं चाहता? अरे जो लोग हमको गद्दार बोलते, जाकर देखो, असीम आनंद जेल में है। और वही असीम आनंद ने क्या कहा था? हमारा एक बच्चा हैदराबाद का कलीम को पकड़ लिए थे, तो अखबारात ने लिखा कि कलीम से मुतासिर होकर
असीम आनंद ने मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट कबूल किया। आज उसी इंटरव्यू में असीम आनंद बोल रहा, मैं क्या मुसलमान पर रहम खा के अपने जुर्म का इकबाल करूंगा? ये हिंदुस्तान हमारा नहीं है क्या? क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? जब ये पूरा मुल्क मेरा है, ये एक एक इंच पर मेरा हक बनता है। 2006 और 2008 में मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ। जब मक्का मस्जिद का ब्लास्ट हुआ, वो सीबीआई ऑफिसर जिसका मैं नाम लिया, उसने कहा कि ये आरएसएस हिंदू तंजीमें जिम्मेदार है। हेमंत करकरे को जब मालूम हुआ तो हेमंत करकरे ने प्रज्ञा ठाकुर को पकड़ा, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पकड़ा। वही हेमंत करकरे था जिसने कर्नल पुरोहित को पकड़ा। हेमंत करकरे शहीद हो गए। वो जालिम पाकिस्तान का टेररिस्ट गोली मार दी हेमंत करकरे को, नुकसान किया।